हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की सीरीज़ में एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अभी तक हमने जो है कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, फ्री कंसेंट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, मतलब वो ख़त्म कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई दो आदमी एक वैलिड एग्रीमेंट बनाते हैं विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो एग्रीमेंट, वो जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कैसे होता है, यानी कि खंडन कैसे होता है, या यूं कहें कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कैसे होता है, उसका कैसे वो दोनों पार्टी जो हैं या मल्टीपल पार्टीज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, हाउ दे गेट एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वो कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाती हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब जब कॉन्ट्रैक्ट एक बनता है उसमें दो पार्टीज होती हैं, कम से कम दो पार्टीज होती हैं, तो अगर वो दोनों पार्टीज एज पर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो एक पार्टी ने ऑफर किया है दूसरी ने एक्सेप्ट किया है, उसके बदले में एक कंसिडरेशन है, म्यूचुअल कंसिडरेशन, एंड विच इज ऑल दीज थ्री थिंग्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड परमिटेड बाय लॉ है, अगर वो तीनों चीज़ें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और अगर मान लीजिए वो पार्टी जो उसी सेंस में जो है ऑफर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करती है, जो प्रॉमिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्टेंस होती है, और प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस होती है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में परफॉर्मेंस के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जो है ख़त्म हो जाता है और पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाती हैं। लेकिन कई केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं और जनरली मिलते हैं जहां पे परफॉर्मेंस अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाता है, या तो टाइम की वजह से, या किसी और सर्कमस्टांसिस की वजह से, या कोई कमियां रहने की वजह से वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है वो सारी पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं। तो वो सारी वजहें क्या क्या हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है टूट सकता है अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली वजह तो आपको मालूम है परफॉर्मेंस होता है कि जब परफॉर्म कर दिया गया एज पर द प्रॉमिस तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा क्या क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी वजहें जो हैं हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिलती हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें परफॉर्मेंस, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस जब हो गई कॉन्ट्रैक्ट की तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा लैप्स ऑफ टाइम होता है, ठीक है। ऑपरेशन बाय लॉ, कानून की दखल से भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकते हैं या डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट, कोई नया एग्रीमेंट बनाने से या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन करने से भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूटना या तोड़ना जानबूझ करके, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। या फिर अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। अब क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, डिटेल में आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस निभाती हैं, जो जो दायित्व उन्होंने लिए हैं, एक ऑफर करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, प्रॉमिस होता है उनके बीच में, एक म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है दोनों पार्टी जब रिएक्ट करती हैं, परफॉर्म करती हैं, तब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस उसकी होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब ये जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये परफॉर्मेंस के आधार पे उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है कब जो है वो खत्म किया जा सकता है या कब जो है वो डिस्चार्ज माना जाएगा। आइदर एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो काम बोला गया है करने को वो सारा काम आपने जब कंप्लीट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, या पूरे काम में से जो हिस्सा आपको काम करने को दिया है, टोटल काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन जितना लिमिटेड काम आपको करने को बोला गया है उसमें से वो आपने अपना हिस्सा खत्म कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा इसमें जो मोड आता है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, जब समय के निकल जाने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, उसका ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन जो है सारे एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं। अब जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा करने का समय आया, लेकिन जो निर्धारित समय था, रीजनेबल टाइम था या स्पेसिफाइड टाइम था, उस स्पेसिफाइड टाइम में आप वो काम नहीं कर पाए जो आपको परफॉर्म करने के लिए बोला गया था एज पर द ऑफर। तो अगर आप उस निर्धारित समय से
कम समय में या क्या कहते हैं उससे ज़्यादा समय में उस काम को करते हैं, या वैलिड टाइम पीरियड जो बताया गया था कि आपको 5 बजे से पहले ये काम ख़त्म करना है, अगर उसको आप 7 बजे ख़त्म करते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर उस टाइम पीरियड के दौरान काम ही नहीं करते हैं, आपको कुछ काम करने को दिया गया था किसी दिन के लिए, वो असाइनमेंट दी गई थी टाइम पीरियड के लिए, आपने उस समय वो काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, या आधा अधूरा करके छोड़ आ गए, या उससे ज़्यादा समय आपने ले लिया, तो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा इसमें जो मोड आता है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब कानून की दखल से जो है या कानून की सहायता लेकर के जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, खत्म होता है। ऐसे केसेस बड़े पाए जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हमारी डेली लाइफ में भी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मर्जर की। जब दो कंपनियां आपस में मर्ज करती हैं, दो व्यवसाय आपस में मर्ज होते हैं, या दो पार्टीज मर्ज करती हैं, उस केस में जो भी उनके एग्जिस्टिंग पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी दूसरे के साथ ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो खत्म हो जाते हैं, और जब मर्ज होता है तो नया कॉन्ट्रैक्ट और नया जो है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। जिसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय द जजमेंट ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है या कोई केस चला हुआ है, उसमें जो है कोर्ट ने अपना एक नया जजमेंट दिया है, कोर्ट ने एग्जिस्टिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसको हटा करके कुछ नया करने को बोला है, उसमें चेंज करने को बोला है, उस हिसाब से भी जो है उस तरीके से भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद एक और आता है अल्टरेशन विदाउट कंसेंट। जब दो या दो से अधिक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पार्टी जो है दूसरी पार्टी की कंसेंट के बिना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है, अल्टरेशन कर देती है, जिसको हम जो है वो यूनिलिटरल मिस्टेक बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था। उस केस में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नया एग्जिस्टेंस में आता है। एंड इट में बी द केस ऑफ वॉइड और उसको वैलिड वाला, ठीक है। इसके बाद बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी। अगर किसी आदमी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी के साथ एक गुड कैपेसिटी में, लेकिन बाद में जब परफॉर्मेंस से पहले, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले वो आदमी बैंक्रप्ट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, कोर्ट उसको जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, उस केस में भी उसके द्वारा किए गए सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक और मोड इसका आता है बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट। जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को या पुराने एग्रीमेंट को एक नया एग्रीमेंट रिप्लेस कर देता है, उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है, या पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ध्वस्त करके आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस केस में भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। सबसे पहले क्या बात आती है इसमें नोवेशन की। नोवेशन का क्या मतलब है कि जो पार्टीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थी वो बोलती हैं कि इसकी थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन हम मॉडिफाई करते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशमेंट में लाते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ जब नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद दूसरा इसमें आता है मोड रिमिशन ऑफ प्रोमिसेस, कि जब जो है जो पार्टीज ने ऑफर किया था और एक्सेप्टेंस किया था एक पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने, वो रिमिट कर देती है कि ठीक है जितना आपने कर दिया उतना ठीक है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। उस केस में भी जो है पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद एक और इसमें आता है रिसिशन और रिसिट्यूशन, कि जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नया मॉडिफाई करते हैं नई सिचुएशन के हिसाब से, उस केस में भी जो है वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद मटेरियल अल्टरेशन का मतलब है जब आप उसके मटेरियल फैक्ट में कोई चेंजेस करते हैं, पुराने फैक्ट्स की जगह कुछ नया फैक्ट ऐड करते हैं, नई कंडीशन लगाते हैं, वो भी जो है एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मोड ऑफ डिस्चार्ज है। इसके अलावा बेबर, जब आप जो है किसी आदमी को छोड़ देते हैं, निदान कर देते हैं उसका उस पर्टिकुलर वर्क से, उस टास्क से, उस असाइनमेंट से, कि अब तुमको माफ़ किया जाता है, तुम इस काम को मत करो या ख़त्म कर दो या तुमसे हम नहीं करवाएंगे, बेवर दिया जाता है, उस केस में भी जो है वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद एक और इसमें आता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। जब अगर किसी को मान लीजिए 100% काम करना था लेकिन उसने 70% काम किया है अभी तक, और उसके द्वारा किए गए काम से आप सेटिस्फाई हैं और बोलते हैं कि अब इससे ज़्यादा तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हारे जो भी तुम्हारी धनराशि है जो तुमको ऑफर किया था मैंने, वो मैं दे दूंगा सारा, और ये तुम काम यहीं पे छोड़ दो, उस केस में भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और मोड आता है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच। जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, अब टूटता कैसे है, ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ड्यू, कि जब परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी ड्यू है, करने को काम पेंडिंग है, यानी कि 2 दिन बाद जो है किसी काम की परफॉर्मेंस होनी है और आज आप उसको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करते हैं, इन केस या मैं रिफ्यूज करता हूं कि मैं ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, ठीक है, जो पार्टी परफॉर्म करने वाली थी, जब वो रिफ्यूज कर देती है
परफॉर्मेंस होने से पहले ही उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट पुराना डिस्चार्ज हो जाता है। अगर मान लीजिए काम चला हुआ है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क और वो पार्टी जो परफॉर्म कर रही है वो आधे में छोड़ करके काम को बोलती है कि मैं आगे नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस केस में भी आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें एक और केस आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच का। ये जो था वो था हमारा जो है वो एक्चुअल ब्रीच, लेकिन एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में जो परफॉर्मिंग वाली पार्टी है वो मना नहीं करती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी होते हैं हमारी जो ऑफर करने वाली पार्टी है वो मना करती है। व्हेन दे रिफ्यूज टू गेट वर्क सर्विसेज फ्रॉम द परफॉर्मिंग पार्टी, जब दूसरी पार्टी से वो सर्विसेज लेने से मना कर देते हैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, उस केस में एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की होती है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती रह गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक है, यहाँ ब्रीच होगा रीच की जगह एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो उस केस में भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है वो केस आता है, मोड आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब कोई काम ऐसा हो जिसकी परफॉर्मेंस जो है ड्यू टू सर्टेन रीजन, किसी अनवांटेड रीजन की वजह से या किसी अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो पाएगी। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स में, वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस इज देयर, जब जो काम है उसकी परफॉर्मेंस वैलिड हो, उसकी पॉसिबिलिटी हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस होगा तो वो एक जो है वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी परफॉर्मेंस की, लेकिन कुछ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स की वजह से, अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो परफॉर्मेंस उस टाइम पे नहीं हो पाएगी जो स्पेसिफाइड टाइम था हमारा। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनी जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे दूसरी कंपनीज के साथ या किसी पार्टी के साथ, लेकिन सडनली कोविड आ जाता है और रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, SOP गाइडलाइंस आ जाती है और जो लॉकडाउन हो जाता है, उस वजह से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो वो पेंडिंग रह जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पेंडिंग रह जाती है। उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करके नए बनाए जा सकते हैं और पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को एजुकेशनल अपडेट्स के लिए और नेट और JRF की कोचिंग के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।